मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं या शुभ योग हो उसके यानी जो भी है मैं वास्तविक कुंडली के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं भाई सटीक भविष्य फल के लिए तो वर्ग कुंडली देखना भी अनिवार्य है, लेकिन वीडियो में संभव नहीं है। वो तो मैं पत्रिकाएं लिखता हूं, मेरी डिटेल पत्रिकाएं हो जाती है, पूरे जीवन का वो मार्गदर्शन बन जाती है। किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, उसमें सभी कुछ होता है। और वीडियो तो लगन कुंडली से ही बनाया जा सकता है, क्या कि 10-20 मिनट में इतना बताना थोड़ा संभव नहीं है। फिर भी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें और मेरी आपसे आग्रह रहेगा भाई मेरा नया चैनल है, इसकी ग्रोथ हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी बजाएं ताकि मेरे हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबको मिल सके। और खराब लगता है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए और क्या खराबी है 2 शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको सुधारूंगा, लेकिन आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, शास्त्रों के हिसाब से, अपने अनुभव से हिसाब से करूंगा। जिसको भी जो कोई परेशानी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, नंबर आने पर ही वीडियो बना जाएगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। और आपको मेरे चैनल पर बना रहना होगा। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हमारे युवा वर्ग के लिए, हमारे जो भाई बंद हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनके लिए भी है। क्या आप बच्चों का विवाह करने जा रहे हैं या हमारे आपके बच्चे प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कीजिए। विवाह शादियां भी सफल होती हैं और प्रेम विवाह भी सफल होते हैं, लेकिन 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट रुक जाइए। क्या कहती है आपके बच्चे की कुंडली, क्या कहती है आपकी कुंडली, उस पर ऊपर 2 मिनट विचार कर लीजिए। आपका 2 मिनट विचार किया हुआ वह आपके जीवन भर सुख का कार्य कर सकता है। अगर आपने विचार नहीं किया तो जीवन भर आपको दुख भी उठाना पड़ सकता है। बस आप 2 मिनट अपनी कुंडली पर विचार कर लीजिए। दर्शकों, बात आई है प्रेम विवाह की, या वे प्रेम विवाह हो या साधन विवाह हो। सबसे पहले ये कुंडली के 12 भाव हैं। आप द्वादश भाव देखिए और छठा भाव देखिए, आपका द्वादश भाव क्या कहता है और छठा भाव क्या कहता है। द्वादश भाव जिसकी कुंडली है उसका द्वादश भाव खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है, और त्रिक भाव बोला गया था, बोलते अशुभ भाव है, लेकिन दर्शकों यह जीवन साथी के सहवास सुख का भाव है। और आपका जीवन साथी का सप्तम भाव है और सप्तम का द्वादश भाव छठा भाव है। तो आपका द्वादश भाव और छठा भाव शुभ स्थिति में होना आवश्यक है, क्यों विवाह का मतलब है पति पत्नी अपना धर्म निभाए, और बिना अपना धर्म निभाए, बिना सहवास सुख के वह विवाह सफल नहीं हो पाता। तो द्वादश भाव को देखें और छठा भाव को देखें। बाकी को आप थोड़ी सी देर के लिए आंख बंद कर ले, जरूर तो उनकी भी है, लेकिन सिर्फ एक विवाह से संबंध बता रहा हूं। उसके बाद आप सप्तम भाव को देखिए, आपका सप्तमेश कैसी स्थिति में है, सप्तम भाव पर क्या प्रभाव है, सप्तम भाव के स्वामी पर क्या प्रभाव है। इनको देखते हुए आगे बढ़िए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आपकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, मैंने अपने एपिसोड 694 में भी आपको मैंने बताया कि अगर ये नवम भाव और नवम भाव का स्वामी पीड़ित हो, गुरु भी पीड़ित हो जाए, तो निश्चय ही अंतरजातीय विवाह होने के योग बन जाते हैं। पंचम भाव में आपकी कोई राशि हो और पंचम भाव में जो राशि है उसकी उच्च राशि में राहु हो, तो भी अंतरजातीय विवाह का संबंध बनता है। पंचमेश और सप्तमेश एक दूसरे को, सब सप्तमो एक दूसरे से आमने सामने हो तो भी प्रेम विवाह बन जाता है, और सप्तमेश और पंचमेश की युति भी प्रेम विवाह में प्रवृत्त करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन इनकी शुभ स्थिति होनी चाहिए तो प्रेम विवाह भी सफल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं, और अंतरजातीय विवाह भी होते हैं, और साधारण तौर पर विवाह भी सफल होते हैं। लेकिन आप कोई भी विवाह कर रहे हैं, या अंतरजातीय कर रहे हैं, या साधारण तौर पर विवाह कर रहे हैं, या प्रेम विवाह कर रहे हैं, तो 2 मिनट आप अपनी कुंडली को देख लीजिए और सबसे पहले छठा भाव देखिए
और द्वादश छठा भाव द्वादश भाव देखिए, और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कहां पर है, किस स्थिति में, उसको विचार कीजिए, फिर आगे बढ़िए, नहीं तो धोखा ही मिलेगा और बदनामी होगी वो अलग से होगी। इसी से संबंध में अगर देखिए सप्तमेश पंचमेश की युति, सप्तमेश पंचमेश की युति तो प्रेम विवाह बताती है, लेकिन अब उनकी स्थिति शुभ स्थिति होनी चाहिए, विवाह वह संपन्न होगा, सुखद होगा, दायी होगा। द्वादश भाव भारी पाप प्रभाव हो, द्वादश भाव में भारी पाप प्रभाव हो तो छठा भी इफेक्टिव होगा, और छठे में हो तो द्वादश भाव भी होगा, खर्चा भी होगा और सहवास सुख की भी हानि होगी। जब सहवास सुख ही नहीं हुआ तो विवाह कैसा। उसके बाद देखें सूर्य और चंद्रमा पर्वत पितृ दोष होते हैं, वो तो एक कुंडली का भाव है, सप्तम भाव से कोई मतलब नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं जातक की कुंडली पर, क्या आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं या साधन विवाह करने जा रहे हैं, केवल 2 मिनट विचार करें, बाद में आपकी मर्जी जैसा कर ले। जातक का जन्म 7 नवंबर 1976 कृष्ण पक्ष 1 कृतिका चरण 1 और वार रविवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ, 22 डिग्री है, गुरु 4 डिग्री लेकर के लगन में विराजमान है, और तीर्थ भाव में शनि कर्क राशि में 22 डिग्री लेकर के है। छठे भाव में राहु 9 डिग्री, सूर्य नीच राशि में 21 डिग्री, बुध 21 डिग्री, मंगल 21 डिग्री। बुध और मंगल सूर्य से अस्त है। ध्यान दीजिए छठे भाव में 4 ग्रह है, 1 2 3 4। सप्तम भाव में शुक्र है, शुक्र विवाह का कारक है, और जब सप्तम भाव में शुक्र हो जाता है, शुक्र विवाह का कारक भी होता है, दाम्पत्य सुख देने वाला भी होता है, पुरुष के लिए विवाह का कारक है, और कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक बनता है। आपकी कुंडली चाहे किसी की भी हो, सप्तम भाव में शुक्र होता है तो साधारण तौर पर प्रशंसन लग जाते हैं, लेकिन दर्शकों जब लगन पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक चाहे कन्या हो या पुरुष हो, वो अनैतिक संबंध नहीं बनाता। विवाह से 2 से 3 4 5 6 भी हो, जो हमारे समाज के हिसाब से है, अनैतिक संबंध और विवाह में बहुत फर्क है। वो रास्ते पर चलाने वाला बनाता है, चरित्र हानि नहीं होने देता। द्वादश भाव में चंद्रमा केतु है, यहां पर भी समस्या आ गई। अब देखिए छठे भाव में राहु सूर्य बुध मंगल 4 ग्रह हैं, द्वादश भाव में चंद्रमा केतु है, और शनि की भी दशम दृष्टि या नीच दृष्टि, यानी द्वादश भाव में शनि का भी प्रभाव है, तो ये द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, और छठा भाव तो 4 ग्रह पीड़ित ही हो गया, बाकी तो सारे ग्रह तो यही पर ही हैं। दूसरा पंचमेश बुध है और सप्तमेश मंगल है, बुध और मंगल की यहां पर युति बन रही है, प्रेम विवाह किया गया, प्रेम विवाह किया और 2 महीने के बाद में ही कड़वाहट नजर आने लगी, छूट गया, छूट गया। उस समय दशा थी, राहु की दशा 99 से लेकर 2017 थी, 76 का जन्म है तकरीबन, जब यहां पर राहु बैठा हुआ है। अभी पंचमेश सप्तमेश अस्त भी है, राहु से यानी सूर्य से अस्त है, सूर्य प्रथाजनक कारक है, और वहीं पर राहु भी साथ में है, राहु भी साथ में है, तो उनको पृथक कर दिया। यानी बुध पर और मंगल पर, बुध क्या है पंचमेश है, मंगल सप्तमेश है, इस पर राहु का और सूर्य का प्रथाजनक कार्य प्रभाव हुआ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बुध भी अस्त है और मंगल भी अस्त है, यानी पंचमेश भी अस्त है और सप्तमेश भी अस्त है, और सूर्य ने अस्त कर दिया, और बीच में राहु देव आ गए, प्रथाजनक 2 ग्रहों का प्रथाजनक कारक हो गया, थोड़े से दिन के बाद में छूटा छाटा हो गया। ये जीवन साथी का द्वादश भाव है, पीड़ित रहा, सहवास सुख नहीं मिला। ये जातक का भाव है, शनि भी यहां पर आ गया, दृष्टि आ गई, पीड़ित हो गया, तो सहवास सुख नहीं मिला। बात करें सूर्य चंद्रमा पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, प्रबल पितृदोष हो गया, शिक्षा संतान की हानि होगी, शिक्षा का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, वंश की हानि हो गई, बुध भी अस्त है, यानी पंचमेश भी अस्त है और द्वितीय भाव का स्वामी अस्त है, तो शिक्षा संतान की हानि होगी,
व्यवसाय की भी हानि हो गई। व्यवसाय की हानि कैसे हुई? वृषभ लगन के लिए शनिदेव कारक ग्रह हैं, भाग्य भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। शनिदेव तीसरे भाव से भाग्य भाव को तो उज्जवल कर रहे हैं, उसके नसीब से कुछ ना, लेकिन दशम भाव से अष्टम छठा अष्टक योग बन रहा है, तो व्यवसाय भी अनिश्चित होता है। इस मामले में अनिश्चित व्यवसाय रहा, चलो ठीक है, प्रसिद्धि नहीं, अनिश्चित रहा, वो एक अलग बात है। वीडियो है हमारा विवाह से संबंध में, वो तो आपको अलग से हमने बता दिया। पहली शादी हुई, छूट गई, दोबारा घर बसा दिया, बसाने की तैयारी हुई, कुछ उपाय तो किया नहीं, जब दोबारा अशुभ दशा आई तो भी छूट गई। क्यों? इस जातक के नसीब में, किस्मत में सहवास सुख है ही नहीं, तो भाई कैसे होगा? उधर जो भी इसका जीवन साथी बनेगा, उसके भी नसीब में सहवास सुख है नहीं, तो कैसे बनेगा? तो प्रेम विवाह भी असफल हो गया, और ऐसे में तो प्रेम विवाह भी क्या, साधारण तौर पर विवाह कर रही है, वो भी असफल हो गया। दो भी शादी हो गई, और दर्शकों आपने भी कई जगह देखा होगा, बड़ी परेशानी आ जाती है, तीसरी शादी भी असफल हो गई। क्यों? किया ही कुछ नहीं भाई, ग्रह तो अपने जगह पर ही बैठे हुए हैं, उसका किया क्यों आए? प्रबल पितृदोष था। ये स्थिति बनी तो बनी क्यों? उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनी। वो उस कर्मों का प्रायश्चित तो किया नहीं, प्रबल पितृदोष है वो तो किया नहीं, और जब दशा अंतरदशा आते ही शुभ दशा आई, 2-4 महीने के लिए, फिर दोबारा वो होता है, आपने भी देखा होगा भाई, 2-2 3-3 शादी होगी, 2-3 दिन लेकर, लेकिन घर तो नहीं बसा। घर कैसे बचेगा? वंश की हानि हो रही है, और यहां पर अस्त है, तो भाई कैसे बचेगा? अब बचेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अवश्य बचेगा। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, वो ऐसा उपाय आप श्रद्धा से कर लो, तो आपका पहले झटके में ही बेड़ा पार हो जाएगा। 2-2 3-3 ऐसे घर बसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बताया 2 मिनट को, पहले तो उन अशुभ योगों के निवारण के लिए प्रबल पितृदोष है, प्रायश्चित करे। वो ऐसे योग आए तो क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए, उनका प्रायश्चित करे। उसके बाद सूर्य ने अस्त किया है, सूर्य को विधिवत जल आपको देना पड़ेगा। पहले कर्मों का प्रायश्चित करें, उसके बाद सूर्य को विधिवत अर्घ दे, अवश्य फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा। कोई समस्या नहीं, फायदा नहीं हो, मैंने अपने इसमें अनुभव में देखा है, सभी को है, तो हमारे बच्चे जो ऐसे जूझ रहे हैं उनको भी फायदा होगा। भाई अर्घ तो देना पड़ेगा। क्यों? वो अस्त कर रहा है, जो प्रायश्चित तो हमने कर दिया, कर्मों का प्रायश्चित तो कर दिया, लेकिन उसके लिए अर्घ देना पड़ेगा। अर्घ दीजिए, और कन्या है तो कुंभ विवाह कर लीजिए, और लड़का है तो अर्क विवाह कर दीजिए। आप दोष निकालने के बाद जो कुंभ विवाह या अर्क विवाह कर देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो आपके अशुभ दोष है वो भगवान ने ले लिए, और फिर आप योग जीवन साथी से, लड़का हो लड़की हो, उससे शादी कीजिए। मैं आपको 110% विश्वास दिलाता हूं, आपका घर अच्छी तरह से बचेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? जो असली काम तो किया नहीं, जिस वजह से आपका द्वादश भाव या छठा भाव पीड़ित हुआ, जिस वजह से अस्त हुआ, वो तो किया नहीं, तो वही ऐसा ही होता है। दर्शकों, छठा भाव द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का भी है, 2-2 3-3 बार कोर्ट कचहरी में जा सके। 10वें तीसरे भाव में, 10वें तीसरे भाव में स्थित व्यवसाय होगा। पंचमें सप्तमें छठे भाव में अस्त है, पंचमें छठवें छठे भाव में अस्त है, और सूर्य चंद्रमा पीड़ित है, तो कहां से होगा? ऐसी कुंडली में वंश की हानि होती है, और दाम्पत्य सुख की हानि होती है, और व्यवसाय की भी हानि होती है, शिक्षा संतान की भी हानि होती है। इसीलिए मैंने आज बताया, आप विवाह कीजिए, प्रेम विवाह भी सफल होते हैं, और साधारण विवाह भी सफल होते हैं, और अंतरजातीय भी विवाह सफल होते हैं। लेकिन 1 मिनट, अपने 2 मिनट अपने ग्रहों का तो पहचान लीजिए, आप अवश्य आप जीत जाओगे, आपका लाइफ सुखद हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी, लेकिन आप वैसा कर लीजिए। आप अगर समझते हैं मेरे दर्शकों, अब ये वीडियो किसी मेरे बच्चों का, किसी जवान का, किसी माता पिता का मार्गदर्शन कर सकता है, तो भाई आप लाइक अवश्य करें। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो।
और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हाथ से पत्रिका लिखता हूं, निचोड़ देता हूं, जीवन में भटकने की जरूरत नहीं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष एक कोई आपकी परेशानी है कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आप चैनल पर बने रहिए, आपकी हाजिरी चैनल पर होनी चाहिए। आपका नंबर आने पर फ्री में आपका वीडियो बनाकर मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद।